श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे भाई बहन, आप कई मंदिर गए, कई गुरुद्वारे गए और कई आप देव स्थल पर अपना पग रख करके आप नतमस्तक हुए हैं। क्या आपको पता है जिस प्रतिमा के सामने, जिस मूर्ति के सामने हम लोग रहते हैं, एक प्रतिमा आप यह देखते हैं कि वह आपके सामने में आनंद पूर्वक बैठे रहते हैं। जैसे क्षीर सागर में यदि मेरे आप गोविंद को देखेंगे, मतलब भगवान हरि को देखेंगे, तो कभी आपको यह बैठे हुए अवस्था में देखते हैं, मतलब दिखाई देंगे आपको। और यदि आप सोए अवस्था में देखते हैं तो माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, ऐसे अवस्था में आप देखते हैं। साथ ही साथ यदि आप खड़े अवस्था में देखते हैं तो साथ चारों हाथ में आपको कुछ न कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को आप देखेंगे तो बैठे हुए अवस्था में देखना। कभी आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना तो आप हनुमान जी को देखते हैं तो बैठे रहते, एक हाथ में गदा लेकर के, एक हाथ अपना उठा करके आपको आशीर्वाद देता रहता है और एक पैर को भगवान हनुमान जी मोड़े रहते हैं। यह बैठे हुए अवस्था में आप देखते हैं। दूसरा अवस्था, खड़े हुए अवस्था में हनुमान जी को आप देखते हैं। जो श्री हनुमान जी महाराज खड़े रहते हैं और खड़े होकर के सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। खड़े रहने के बाद भी श्री हनुमान जी महाराज उसी अवस्था में आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरा अवस्था है सोते हुए, मतलब लेटे हुए। लेटे हुए अवस्था में श्री हनुमान जी महाराज को आप देखते हैं और वही आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं जो पहला अवस्था में आपको प्रदान किया है। मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और नहीं है। बैठी हुई मूर्ति आपके घर में है, यदि खड़ी हुई है या लेटी हुई है, ये तीनों चीज़ हम सब लोगों के लिए बहुत बेस्ट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, क्या माध्यम है, क्या रीज़न है, क्या कारण है? कारण को तो छोड़ दे, आप यह देखें कि इस बैठे हुए और खड़े हुए या लेटे हुए मूर्ति के पूजन करने से क्या क्या फल हम लोगों को मिलता है। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अधिक से अधिक अपने परिवार, अपने ग्रुप के साथ शेयर करें और स्टेटस में अवश्य लगाएं। आइए फिर बताता हूँ। बैठी हुई अवस्था में यदि हनुमान जी महाराज आपको दिख रहे हैं, यदि आप प्रणाम कर रहे हैं या आपके घर में रखा हुआ है, आप उसे नित्य प्रणाम करते हैं, तो इस हनुमान जी या देवताओं को पूजन करने से कर्जा से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, खड़ी हुई अवस्था में यदि आप भगवान को रखें और आपके गृह में है या कोई जगह आप देखें, उसकी पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है, मतलब दुश्मन दूर होते हैं। लेटी हुए अवस्था में यदि कोई भी देवी देवता है, इनका आप पूजन करते हैं तो रोगों का शमन होता है, मतलब रोग नष्ट होता है, रोगों को समाप्त किया जाता है। यह तीनों अवस्था में मेरे ईश्वर तीनों कार्य को पूर्ण करते हैं। यदि आपके यहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसे आप अवश्य मानें और इनका नित्य पूजन करें। नित्य पूजन करने से कर्जा, दुश्मन और रोग, ये तीनों से हम मुक्त होते हैं, हमें मुक्ति मिलती है। प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में रोग हैं, हमारे जीवन में दुश्मन तो आना ही। आप जितने आगे बढ़ोगे, आप जितने बढ़ने लगोगे, उतने ही आपके दुश्मन पैदा होता है। रोग क्या क्या है? रोग तो शरीर में है, कभी भी आ जाता है और कभी भी नष्ट हो जाता है। और कर्जा, तीनों चीज़ों को कभी छोटे नहीं समझना चाहिए। पहला कर्जा, दूसरा है रोग और तीसरा है दुश्मन। दुश्मन को छोटा ना समझे, रोग को छोटा ना समझे और आखिरी अवस्था में कर्जा को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। 1 रुपये यदि आप किसी से उधार लिए रहते हैं, उनको ब्याज से आप लिए रहते हैं और ब्याज दिनों दिन बढ़ता रहता है, आपको पता नहीं रहता। जब कर्जा बहुत बढ़ जाता है तो 1 का 1 लाख हो जाता है, फिर आप दे नहीं पाते। इसलिए कर्जा को भी आप छोटा ना समझें। दुश्मन, जिसको आप दुश्मनी किए हुए हैं, वो उसके आप छोटे ना समझें। कभी कभी तलवार से इंसान नहीं मरते और कभी कभी सुई से भी इंसान मर जाता है, मतलब वो दुश्मन को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रामचरितमानस में भी इसका संकेत है, रोगों को भी छोटा ना समझे, नहीं तो आपको नष्ट कर देगा। छोटा सा रोग यदि आपके ऊपर बना हुआ है तो आप इसे भूल करके भी ऐसा मत सोचना कि ये तो मैं ऐसे नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। प्यारे भाई बहन, यदि ये तीनों चीज़ बढ़ने लगे तो जीवन के लिए घातक होता है, बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए भगवान की प्रतिमा को अपने पास रखें और भगवान की सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सेवा करें। सत्य कहता हूँ,
ये तीनों चीज़ आपसे धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और आप आनंद से अपना जीवन को जिएंगे। ऐसे शुभ वेला के साथ में आज की पुनः भाव को मैं आपके बीच रख करके मुझे आनंदित हुआ बोल करके कि यह चीज़ आपको वास्तव में करना चाहिए, यह हमने इसे देखे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।